तो जो हम अभी प्रैक्टिकल देखें कि ब्लॉक वर्क कैसे होता है और उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, तो उसको एक्सेल में कैसे वर्कआउट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक प्लान है एक्चुअली, जो मैं आपको दिखा रहा था ऑन साइट, वो ये वाला प्लान नहीं था, वो दूसरा है। और ये प्लान मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन वर्किंग वैसे ही होगी, वर्किंग में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो। तो मैं आपको पूरा फ्लोर तो नहीं बता सकता एक ही वीडियो में, मैं आपको सिर्फ एक लिविंग रूम का बताता हूँ। बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो शीट प्रिपेयर करके रखा हूँ वो बता देता हूँ। ये इनिशियल जो डिटेल होती है वो पहले से आपको लिखना होता है, जो कि बीबीएस वाले वीडियोस में भी मैंने बताया हूँ। यहाँ पर मैंने एक कंसिडरेशन किया हो, जैसे कि आउटर बीम जो रहेगी वो 950 mm की रहेगी और इंटरनल बीम 750 mm की रहेगी। तो ये इसलिए किया हो क्योंकि इसका आरसीसी ड्राइंग नहीं आया है, ये एडवांस कॉपी है और एडवांस कॉपी की हेल्प से हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, जैसे कि ब्लॉक वर्क आपको हेडिंग देना है, फिर यहाँ पर हेडिंग ऑफ द कॉलम्स आ जाएंगे सब, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन वगैरह। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे कि ये फ्लैट नंबर 1 है, ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये फ्लैट नंबर 1 है, यहाँ पर जो 1 लिखा है ये, उसमें आप लिविंग रूम से स्टार्ट करेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी वॉल की क्वांटिटी निकाल रहे हो, एक एक वॉल आप लोगे अलग अलग, तो हर एक वॉल के जो ये रहते हैं, मतलब कॉलम्स होते हैं उसके एडजेसेंट, उसका नेमिंग आपको करना है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सी वॉल की कैलकुलेशन कहाँ पर की है। तो जैसे कि ये P23 है, ये P24 है, और उसके बीच में यहाँ पर एक वॉल है, ये वाली वॉल है, ठीक है, यहाँ पर डोर है और ये वॉल है, ये हैच लाइन जो दिखा रहा है वो सब वॉल शो कर रहा है, ठीक है, ये 150 mm के वॉल्स है। तो ये जो पार्ट है वॉल का वो हमें पता कैसे चलेगा, वो इस तरह से पता चलेगा कि ये P23 और P24 के बीच में। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर किया हूँ, P23 P24 के बीच में जो वॉल है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर किया हूँ। अब ये वॉल तो एक ही है, इसके जैसे सिमिलर कोई दूसरी वॉल नहीं है, तो ये नंबर्स तो 1 ही आएगा। और लेंथ जो है वो जो मिलेगा यहाँ पर ड्राइंग से वो हमें लेना है, यहाँ पर 2.4 है वो, एक्चुअली 2.39 है, लेकिन वो 2.4 मैंने एज्यूम किया हो, मतलब उसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पकड़ा हूँ। तो चाहिए तो 2.39 ही कर देते हैं उसको, 2.39, ठीक है। तो 2.39 उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेथ 0.15, जैसे कि मैंने आपको बताया 150 mm की वॉल है। आपको चेक करने का है तो आप यहाँ पर डायमेंशन करके चेक भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 150 mm की वॉल है, 150 mm की वॉल है ये। तो ये हो गया आपका थिकनेस ऑफ वॉल। फिर यहाँ पर आ जाएगा हाइट। तो हाइट 3.4 मीटर फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, और उसमें से मैंने 750 mm की जो बीम है वो डिडक्शन कर दिया, क्योंकि जो बीम होगा वो तो हम ब्लॉक वर्क में नहीं पकड़ेंगे, तो बीम को डिडक्शन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से बीम डिडक्शन हो गया है। तो फुल हाइट हम नहीं पकड़ सकते, तो 3.4 मीटर में से बीम डिडक्शन करना पड़ेगा। तो बीम 750 mm की है, तो 750 mm डिडक्शन कर दिए तो बचा 2.65, तो 2.65 हाइट की वॉल रहेगी वहाँ पर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ वॉल। अब यहाँ से एरिया ऑफ वॉल आपका निकल जाएगा, सॉरी, एरिया ऑफ वॉल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया हूँ, एक्चुअली ये नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर वॉल जो होती है ना वो कुछ 100 mm की होती है, कुछ 150 mm की होती है, कुछ 75 mm की भी होगी। तो अगर आपको वॉल की कैलकुलेशन करना है, लेकिन आपको बाइफरकेट करके करना है, जैसे कि 100 mm की कितनी वॉल है, 150 mm की कितनी वॉल है, तो उस टाइम पे आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया हो, ये इफ़ वाला लॉजिकल फार्मूला है ये। तो इसमें मैंने क्या किया हूँ कि मैंने स्पेसिफाई किया हूँ, अगर F12, जैसे कि आप देख सकते हो ये F12 F वाला कॉलम जो है उसमें मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया हूँ। तो अगर ये वाला सेल आपका 0.15 है, उसकी वैल्यू अगर 0.15 है, तो ही वो मल्टीप्लाई करेगा D12 को। और D12 मतलब कौन सा कॉलम हो गया आपका, ये वाला हो गया। और E12 आपका हो गया लेंथ, और G12 जो कि हो गया हाइट। तो एक्चुअली वो लेंथ और हाइट मल्टीप्लाई करेगा एरिया के लिए, और उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर्स करेगा। तो ये वो इसलिए करेगा क्योंकि मैंने उसको वैसा फॉर्मूला दिया हो, मैंने उसको बोला हो कि अगर ये 0.15 होगी तो ही मल्टीप्लाई करने, अदरवाइज़ वो सिर्फ डैश छोड़ देगा वहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअली है वो 0.15, यहाँ पर वैल्यू 0.15 है, इसके लिए उसने मल्टीप्लाई किया है और हमें ये आंसर मिला है।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा के रखा हो। तो अगर ये इसको 0.15 की जगह पे मैं अगर इसको 0.1 करता हूँ, जैसे कि ये 0.1 किया, तो देखो आप कैसे वैल्यू शिफ्ट हो गई, ये वैल्यू इस तरफ आ गई है। तो ये फॉर्मूला लगाने का ये फ़ायदा होता है। इसको फिर से 0.15 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे एरियाज़ का। अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये वॉल का मैंने टोटल एरिया निकाला। अब इसमें ये डोर का डिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो डोर है उसके लिए डोर शेड्यूल होता है, वो अभी नहीं मिला है, लेकिन जो अभी बताया गया है कंसल्टेंट के थ्रू, वो साइज़ के हिसाब से मैंने यहाँ पर वर्कआउट किया हूँ। जैसे कि उसका लेंथ 1.2 है और थिकनेस तो जो कि वॉल की होगी वही लेना पड़ेगा, और हाइट जो है वो 2.2 है उसका। तो ये आ गया डिडक्शन। इसको -1 करके लिखना रहता है ताकि वो यहाँ पर माइनस में वैल्यू दे और फिर सबमिशन करने पे वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें ये मिल गया उसका डिडक्शन। तो ये तरीका बेस्ट तरीका होता है वॉल का एरिया निकालने के लिए। तो इस तरह से हम ये वाला वॉल निकाला हूँ मैंने। अब यहाँ पर ये वॉल है, फिर ये वॉल है, फिर ऐसा ये वाला वॉल है, फिर बाकी और भी कंपोनेंट जो है वो सब निकालेंगे। तो हमारा ब्लॉक वर्क इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जब आपको क्वांटिटी मिलेगी, ये जो आपको क्वांटिटी मिली यहाँ पर, ये स्क्वायर मीटर में मिली है, तो आपको टोटल एरिया ऑफ ब्लॉक तो मिल गया। ब्लॉक वर्क, टोटल एरिया ऑफ ब्लॉक वर्क आपको यहाँ पर मिल गया है। अब आप क्या निकालोगे? अगर ये आपने निकाल दिया तो ये आपको कहाँ काम में आएगा? जैसे कि आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आइटम रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और वो कॉन्ट्रैक्टर को आपको बिल फाइनल करना है उसका। तो वो बोलेगा कि मेरा इतना एरिया है, ये 40.5135 उसका स्क्वायर मीटर एरिया आया है। तो ये आप वेरीफाई करने के लिए आप वो शीट से या आपके जो ड्राइंग है वो हिसाब से आप उसको करेक्शन कर सकते हो या चेक कर सकते हो। या तो अगर आप खुद बिल बना रहे हो तो आपको बिल बनाने के लिए जो एरिया निकालना पड़ेगा, जो एरिया की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये बिलिंग में काम आता है नॉर्मली। और इसी से हम दूसरे भी वर्कआउट करते हैं, जैसे कि उसकी मटेरियल की क्वांटिटी। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब मटेरियल की क्वांटिटी में क्या 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 आएंगे? मटेरियल जो यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स है, जॉइंटिंग मोटार है, स्टील है, रिंग है। फिर उसमें जो बॉन्ड बीम होता है, उसमें स्टील और रिंग उसी में लगते हैं बॉन्ड बीम में। फिर वो बॉन्ड बीम में कंक्रीट भी लगता है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक्स निकालेंगे, मेजर पार्ट तो वही है। तो ब्लॉक्स के लिए आपको क्या चाहिए? या तो आप दो तरह से आप ब्लॉक मंगाओगे, या तो आप क्यूबिक मीटर में मंगवाओगे या तो आप नंबर्स में मंगवाओगे। तो क्यूबिक मीटर के लिए तो बहुत आसान है, जितना आपका स्क्वायर मीटर आया है, ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पर स्क्वायर मीटर, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस से, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। और वही वॉल्यूम आप ले सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। ये वाले सेल को मैंने 150 से मल्टीप्लाई किया 0.15 मीटर से, तो क्यूबिक मीटर में आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें हम पार्टली और बॉन्ड बीम को डिडक्शन नहीं किए। ये क्यों नहीं किए? क्योंकि वो एक्चुअली जो वेस्टेज वगैरह होता है, तो उसको यहाँ पर वो तरह से हम अज्यूम कर सकते हैं कि वेस्टेज हम नहीं पकड़ रहे, तो वो वेस्टेज में काउंट हो जाएगा। तो इसके लिए पार्टली और बॉन्ड बीम जो है वो यहाँ पर नहीं माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब नंबर्स में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी को आप जो एरिया आपने निकाला है यहाँ पर 40.53, इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स से। मतलब सॉरी, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा ब्लॉक के एरिया से। जैसे कि एक ब्लॉक का एरिया होता है 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.2 आप करोगे तो आपको वो एरिया मिलेगा। तो वो यूज़ करके आप नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकाल सकते हो। तो लेंथ आपका आया था 40.5135, वो डिवाइड करोगे 0.6 इंटू 0.2 से। वो 0.6 और 0.2 उसका एरिया है, एक्चुअली ब्लॉक का एरिया है वो। तो ये डिवाइड करके आपको नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो उसको राउंड अप कर दिया हूँ मैंने, यहाँ पर 338 आ गया है। अब जॉइंटिंग मोटर निकालना है। तो जॉइंटिंग मोटर जो होता है उसके लिए भी हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ फॉर्मूला। तो ये है E25 सेल सिलेक्टेड है, ये है टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स जितने हैं उसमें जितना भी मोटर लग रहा है वो सब हमें निकालना है। तो ब्लॉक में मोटर कहाँ लगेगा? एक ब्लॉक जब हम लोग देखते हैं तो उसमें उसके टॉप पोर्शन में और उसके जो साइड पोर्शन है, ये दो पार्ट में ही जॉइंटिंग मोटर लगेगा। जब हम लोग उसको रखेंगे ब्लॉक को, तो
उसके साइड में एक ब्लॉक आएगा और उसके ऊपर एक ब्लॉक आएगा। तो दो सरफेस पे या दो फेस के ऊपर ही जॉइंटिंग मोटर लगता है। तो वो दो फेस का लेंथ जो है हम दोनों को प्लस करके मैंने एक लेंथ ही अज्यूम कर लिया। ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो लेंथ और हाइट है उसको सीधा कर दिया हम लोगों ने। तो वो पूरा एक लेंथ हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई बाय उसका जो थिकनेस होता है वो थिकनेस करना पड़ेगा। तो उसकी जो थिकनेस है वो हो गई आपकी, अगर उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 0.6 प्लस 0.2 उसकी टोटल लेंथ हो गई और 0.15 उसकी थिकनेस हो गई, क्योंकि वो ब्लॉक की जो थिकनेस थी वो 150 mm थी। और उसको मल्टीप्लाई बाय हम मोटर की थिकनेस की है, तो मोटर की थिकनेस 3 mm मैंने अज्यूम किया, तो वो 0.003 मीटर होता है। तो इस तरह से टोटल वॉल्यूम ऑफ जॉइंटिंग मोटर मिलेगा। तो ये हमें मिल गया जॉइंटिंग मोटर का वॉल्यूम, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1400 से। तो ये 1400 उसकी डेंसिटी है। तो जब भी हम वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो जो भी डेंसिटी का यूनिट होगा, जैसे कि ये 1400 है केजी पर मीटर क्यूब, उसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ये मल्टीप्लाई करने के बाद वो केजी में मिलेगी। तो हमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स उसके वॉल्यूम के साथ, जो भी जॉइंटिंग मोटर का वॉल्यूम था, तो हमें उसका वेट मिल जाएगा केजी में। तो हमें ये जॉइंटिंग मोटर का वेट मिला, यहाँ तक आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा वेट मिल जाएगा जॉइंटिंग मोटर का। तो अभी वेट से तो नहीं मंगवाते, उसको बैग से मंगवाते हैं। तो जॉइंटिंग मोटर का बैग जो होता है वो यूजुअली 40 केजीज़ का होता है। तो उसको डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ़ बैग्स। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ़ बैग्स, जो कि 4.25 है, उसको राउंड अप करके कर दिए है 5 बैग्स। तो आपका इस तरह से जॉइंटिंग मोटर निकल गया होगा। तो ये जो जॉइंटिंग मोटर का कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन है नहीं इतना हार्ड। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। हमें करना क्या है, नंबर ऑफ़ ब्लॉक लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ मोटर आपका लग रहा है पर ब्लॉक। तो एक ब्लॉक अगर आप लेते हो तो उसमें आपको कहाँ लगेगा जॉइंटिंग मोटर, एक तो उसके टॉप सरफेस में लगेगा और उसके साइड सरफेस में लगेगा। तो टॉप सरफेस की लेंथ हो गई 0.6 मीटर और साइड की हो गई 0.2। तो 0.6 प्लस 0.2 वो हो गया 0.8। तो 0.8 आप अज्यूम कर लो कि वो टोटल एक लेंथ है, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस से। तो जो थिकनेस ऑफ वॉल थी वो थी 150 mm, तो 150 से मल्टीप्लाई होएगा वो 0.15 से। ये आपको मिल गया एरिया। अब एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस करोगे आप, तो जो जॉइंटिंग मोटर होता है उसकी थिकनेस मैंने 3 mm अज्यूम किया, तो वो 3 mm से मल्टीप्लाई होएगा तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, तो आपको सॉरी टोटल वॉल्यूम नहीं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो आपको मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ जॉइंटिंग मोटर। और वॉल्यूम आपको मिल गया है। वॉल्यूम अगर आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी केजी में। तो डेंसिटी जो है वो 1400 होती है उसकी, तो 1400 से मल्टीप्लाई किया हूँ मैंने। अब ये आपको जो वैल्यू मिला है वो केजी में मिला है, तो आपको केजी में तो ऑर्डर नहीं कर रहा है, क्वांटिटी क्यों केजी में नहीं आपको वर्कआउट करना है, आपको बैग्स में करना है। तो आप डिवाइड बाय 40 करोगे उसको, तो डिवाइड बाय 40 मैंने यहाँ पर इसलिए किया हूँ। तो ये आपको मिल गया नंबर ऑफ़ बैग्स। अब ये 4.25 बैग्स है, तो 4.25 तो नहीं मंगवाएंगे हम लोग, हम उसको 5 बैग टोटल मंगवाएंगे। तो वो 5 बैग यहाँ पर क्वांटिटी आ गई राउंड अप करके। अब आ जाते हैं स्टील के ऊपर। तो जो स्टील हमने देखा था बॉन्ड बीम के ऊपर, मैंने आपको बताया था उसमें 2 8 mm की स्टील होती है और वो थ्रू आउट वॉल में लगी हुई रहती है। बस एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो वॉल में जो बार्स होते हैं वो 100 mm अंदर जाते हैं। तो 100 mm जब अंदर जाएंगे तो वो 100 mm भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ वॉल जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ 14.84। लेकिन अब क्या करेंगे, 100 mm अंदर जाएगी, जो स्टील बार है वो कॉलम में जाएगा, तो उसके लिए हमें हर जगह 100 mm प्लस करना पड़ेगा। तो हमें वो ऐड करने के बाद 15.34 मिलता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 15.35 लिया हूँ। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, क्योंकि 2 बार होते हैं टोटल, तो हमें मिल गया 31। रिंग के लिए सबसे पहले स्पेसिंग पता होना चाहिए, तो स्पेसिंग 250 mm की होती है यूजुअली। तो जितना भी लेंथ होगा आपका बॉल का, सब जगह आपको बॉन्ड बीम लगाने का है और हर जगह आपका रिंग लगेगा। तो आप क्या करोगे, जो टोटल लेंथ है उसको डिवाइड बाय स्पेसिंग करोगे, आपको नंबर ऑफ़
रिंग्स मिल जाएंगे। तो वो मैंने यहाँ पर किया हूँ, आप देख सकते हो 14.85 टोटल लेंथ थी, उसको डिवाइड बाय 0.25 किया हूँ, तो नंबर ऑफ रिंग्स मिल गए। अब एक रिंग का जो कटिंग लेंथ होता है वो 0.25 तक होता है। ये इतना ही होता है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ज़्यादातर इतना ही होता है। अगर आपको फिर भी कैलकुलेट करना है तो आप रिंग उसका कैलकुलेट कर सकते हो 100 बाई 150 उसका एरिया अज्यूम करके, या तो जो भी आपके साइड पे जिस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपको कटिंग लेंथ मिल जाएगा रिंग का। अब कटिंग लेंथ मिल गया आपको, नंबर ऑफ बार्स मिल गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो टोटल लेंथ मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे कि स्टील का टोटल लेंथ को ऐड करोगे और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, जो सॉरी वेट पर मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका वेट पर मीटर जो था वो 0.395 है 8 के लिए। तो हमें मल्टीप्लाई करके टोटल केजी मिल गया 19 केजीज़। तो ये 19 केजीज़ आपके स्टील लगेंगे इसमें। अब उसके बाद डीपीसी और पाटली के जो आपको कंक्रीट लगेगा वो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर दी हुई है। तो डीपीसी और पाटली दोनों का साथ में मैंने कर दिया कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपका जो डीपीसी आएगा वो 150 हाइट रहेगा, और जो बॉन्ड बीम आएगा वो 100 रहेगा। तो टोटल हाइट हो गई आपकी 250 100 प्लस 150, तो 250 आपकी हाइट हो गई। आपकी जो वॉल की लेंथ है वो हर जगह आपको देने का है, बॉन्ड बीम भी हर जगह आएगी और डीपीसी भी हर जगह आएगी। तो आप लेंथ टोटल वही लोगे 14.84। तो 14.84 मल्टीप्लाई बाय 250 आपको मिल गया उसका एरिया, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कर देंगे, क्योंकि जितनी थिकनेस वॉल की होगी उतनी थिकनेस डीपीसी और बॉन्ड बीम की होगी। तो ये आपका आ गया टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आ गया। अब आपका ड्राई वॉल्यूम जो होता है 54% होता है, तो हमें उसमें 54% ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आ गया 0.85। अब जो रेशियो मैंने सिलेक्ट किया हो इसके लिए वो 1:2:4 है। तो 1:2:4 के साथ हमें सीमेंट, सैंड और मेटल मिल जाएगा। इसकी कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से कि कितना पार्ट सीमेंट का आप यूज़ कर रहे हो अपने कंक्रीट में, तो उसका सीमेंट का पार्ट है 1 और सैंड का पार्ट है 2 और मेटल का पार्ट है 4। तो 1 पार्ट टोटल आउट ऑफ 7 पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट, तो 1/7 वो आपको मिल जाएगा सीमेंट का पार्ट कितना है। और उसको मल्टीप्लाई बाय आप वॉल्यूम करोगे, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला में लिखा हूँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसको डिवाइड बाय 0.0347 करना है आपको। ये 0.0347 वॉल्यूम ऑफ 1 बैग है, मतलब आपको टोटल वॉल्यूम मिल गया। अब आपको एक बैग का वॉल्यूम पता है, तो जब आप डिवाइड करोगे उसको तो आपको नंबर ऑफ़ बैग्स मिल जाएंगे, तो इससे आपको नंबर ऑफ़ बैग्स मिल गए। उसी तरह से सैंड करना है, तो सैंड के लिए हम नंबर ऑफ़ बैग्स कैसे निकालेंगे, उसका 2 पार्ट होता है। तो 2/7, 7 एक्चुअली वो टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स है, जैसे कि 1 + 2 + 4। आप यहाँ पर देखोगे ये 1 2 4 है ना, इसको ऐड करना है आपको, तो ये हो गया 7। तो 2/7 आपको उसका प्रोपोर्शन मिल गया सैंड का। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम से, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने निकालते हैं ड्राई वॉल्यूम, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, जो कि 1600 है। अब ये आपको वॉल्यूम मिलेगा, यहाँ तक आपको वॉल्यूम मिलेगा। अब सॉरी, यहाँ तक आपको वॉल्यूम मिलेगा, इसको पकड़ के आपको केजी में उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। लेकिन जो सैंड होता है वो बैग्स में मंगाते हैं हम लोग, तो एक बैग का जो वेट है वो 35 केजी मैंने अज्यूम किया हूँ। आपके साइड पे जैसा जैसा आता है आपको वही हिसाब से पकड़ना है। 35 से लेके 40 तक की बैग होते हैं वो 40 केजीज़ के, तो मैंने 35 अज्यूम किया हो। तो 35 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ बैग्स मिल जाएंगे, जो कि आ गए 11.19 और राउंड ऑफ करके 12 आ गया वो। इसी तरह से मेटल करेंगे, तो मेटल के लिए आपको रेशियो पकड़ना है 4/7, मतलब उसका जो प्रोपोर्शन पकड़ेंगे वो 4/7, उसको मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, देन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी जो कि 1800 है, और उसको डिवाइड बाय 30। तो मैं उसको 30 से डिवाइड किया क्योंकि 30 केजीज़ का बैग होता है यूजुअली मेटल का। तो इससे आपको मिल जाएगा मेटल की क्वांटिटी, जो कि नंबर ऑफ़ बैग्स में आ गई। तो वो भी आप राउंड अप कर दोगे तो वो आ गया 30 बैग्स। फिर लास्ट जो होता है वो नीटो बॉन्ड होता है। नीटो बॉन्ड जो होता है वो हमें डीपीसी से पहले लगाना ही पड़ता है, बहुत ज़रूरी है वो। तो नीटो बॉन्ड कहाँ लगेगा, जहाँ आपकी डीपीसी आएगी। तो एक्चुअली जहाँ जहाँ पे आपका डीपीसी है, जहाँ जहाँ पे आपकी वॉल है, वहाँ हर जगह आपका नीटो बॉन्ड आने वाला है। तो इसके लिए भी फिर से हम क्या करेंगे, नीटो बॉन्ड का पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो नीटो बॉन्ड जो एरिया है वो कहाँ लगेगा, जहाँ पर वॉल है। तो वॉल की लेंथ है 14.84, टोटल लेंथ हमने यहाँ पर निकाला है। तो 14.84 उसकी लेंथ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस से। 150 mm की वॉल है वो, तो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.15, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ नीटो बॉन्ड, जहाँ पर एरिया जो एरिया में नीटो बॉन्ड लगने वाला है। अब उसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ नीटो बॉन्ड का जो कंजम्पशन होता है वो किस तरह से होता है।
तो 1 लीटर जो होता है निटोबॉन का वो 2.6 स्क्वायर मीटर कवर करता है। तो उस तरह से हमारा जो भी एरिया आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2.6 से, तो हमें लीटर्स में उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। और हमें निटोबॉन लीटर्स में ही मंगवाना होता है, उसका ऑर्डर लीटर्स में होता है, तो इसके लिए उसकी क्वांटिटी भी लीटर्स में लगेगी। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया लेंथ को एरिया थिकनेस से, और उसको डिवाइड कर दिया 2.6 से, तो हमें मिल गया उसका क्वांटिटी इन लीटर्स। तो इस तरह से ये टोटल सारे मटेरियल की क्वांटिटी हमने निकाल दी है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, लेकिन पूरी तरह से समझाने के लिए आपको पूरा देखना ही पड़ेगा उसको, तभी आपको समझ में आएगा। इसको पार्ट में मैं बना नहीं सकता था, अगर मैं पार्ट में बनाने जाता तो शायद आपको नहीं समझता या आप बहुत सारी चीज़ भूल जाते। तो इसके लिए मैंने एक ही पार्ट में और एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिया इसमें। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और सपोर्ट करिए मेरे को, थोड़ा और वीडियोस बनाऊंगा मैं और भी टॉपिक्स के ऊपर। बाकी आज के लिए तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर और बाय।